हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के एपिसोड में हम पढ़ने नहीं वाले। हम आज कुछ जो टेस्ट है, टेस्ट के लाइक जैसे ही हम एक वर्कशीट करने वाले, रिवीजन वर्कशीट, मतलब वन शॉट रिवीजन वर्कशीट। तो आज हम वही करने वाले, जो मैंने टॉपिक समझाए आपको उसी टॉपिक के मतलब मैंने उसी से क्वेश्चंस दिए हैं। तो आज शुरू कर लेते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्लास 9 चैप्टर 5 फंडामेंटल ऑफ लाइफ एमसीक्यूज। हाँ, ये हमने कर रखे हैं हमने फंडामेंटल ऑफ लाइफ कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच प्लास्टिड आर कलरलेस। विच प्लास्टिड आर दी कलरलेस। तो हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट आर दी ग्रीन, ये ग्रीन होते हैं, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था वो कि जो कलरलेस होते हैं, ठीक है। ये कलरलेस होते हैं, मतलब कलरलेस नहीं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे आता है क्रोमोप्लास्ट, नहीं क्रोमोप्लास्ट होते कलरफुल, ल्यूकोप्लास्ट होते कलरलेस। तो इसका आंसर है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट इसका आंसर है। तो आज यही है इसका आंसर, ल्यूकोप्लास्ट। इसे मैं रफ कर देता हूँ इस वाले को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंड यूरोपियन ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर व्हेन इट रिपेंस द रीजन बीइंग। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो ग्रीन फ्रूट है वो अपना अगर कलर चेंज कर लेते तो किस में आ जाता है। जैसे कि ये ग्रीन फ्रूट है, ये चेंज कर लेता है कलर में, किसी येलो कलर में आ जाता है, मतलब मैंगो हो जाता है, ग्रेप से मैंगो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ये इसका आंसर है सेकंड का। अब थर्ड पे आ जाते हैं। द फेनोमेनन व्हेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक इन अ हाइपोटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सारे एग्जाम में परफेक्टली आते ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, फेनोमेनन व्हेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक इन हाइपोटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये क्या हो गया, हाँ, ना वो पढ़ाया था कि ये होता है ना, अच्छे से बना लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक हाइपोटोनिक मीडियम है। यहाँ पे कोई एक रेजन रखा गया है, मतलब एक किशमिश रखा गया है, ठीक है। उस पर पानी है बहुत सारा, सॉल्टी वाटर। अब वो उसके अंदर चला गया तो अंदर से जो सेल्स होते हैं वो ब्लास्ट हो गए, वो बाहर बिखर गए और वो स्वेल हो गई। तो क्या सोल्यूशन कहलाती है? तो वो सोल्यूशन कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस। इसका करेक्ट आंसर प्लाज्मोलाइसिस है, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस इज द करेक्ट आंसर। इस पर मैं ऐसे कर देता हूँ डॉट डॉट, क्या वो पता चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मैंने आपको बताया था जब हम रिवीजन कर रहे थे कि जो एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये है आपका एटीपी, ठीक है। तो एटीपी वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। तो इसका जो आंसर होता है वो आपका आएगा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके आंसर है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं एटीपी, ठीक है। एटीपी इज द आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। हम सबको पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर इसे मैं अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। पावर हाउस सेल माइटोकॉन्ड्रिया है और ये अपना खुद का डीएनए भी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, डैश कॉइन द टर्म सेल। सेल किसने टर्म करा था? किसने टर्म करा था? जिन्होंने कहा था कि ये जो सेल है वो कैप्सूल की तरह दिख रहे थे, उन्हें किसने कहा था? मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले चैप्टर में। तो वो कहा था किसने? रॉबर्ट हुक ने। और साथ के साथ आंसर भी देते जाना कमेंट्स में, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने आंसर कहा था कि सेल बहुत छोटा सा है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अब याद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, मतलब जो वो करेक्ट नहीं है। दो साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। लाइसोसोम्स आर नोन एज साइटोबैग्स ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, ठीक है। ऑल ऑफ दी आर इनकरेक्ट, नन ऑफ दी इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है इसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये रहा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन बचे हैं अभी भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इन प्लांट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, इसमें फंक्शन की बात कही जा रही है। ऑफ वैक्यूल इन प्लांट, जो वैक्यूल होता है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो वैक्यूल जो होता है, इससे मैं अच्छे से बना लेता हूँ। जो वैक्यूल होता है, ठीक है, वो अपना काम करता रहता है अच्छे से, ठीक है। तो इसमें लिखा है दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिसिस, दे हेल्प इन प्रोसेस डिवीजन, हेल्प टू मेंटेन इंटीग्रिटी। तो इसका जो सही आंसर है, पहले हम सारे आंसर का मीनिंग समझ लेते हैं। तो दे स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिसिस, ये सही था, मतलब ये ऑप्शन का सही है, लेकिन वैक्यूल में ही पाया जाता है। दे हेल्प इन द प्रोसेस डिवीजन, ठीक है। दे हेल्प टू मेंटेन इंटीग्रिटी, हाँ, इंटीग्रिटी में ही हेल्प करता है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हाँ, प्लांट सेल को स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है ये। नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो आंसर ये है, तो हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, इसका आंसर ये है। ये फंक्शन इसका नहीं है, ये सेल डिवीजन में प्रोसेस करता है, ये हेल्प ही नहीं करता उसमें सेल डिवीजन में। ये सेल डिवीजन ऐसे 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 करते हैं, वो सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द एसेंशियल, इसमें सर्कल मार लेते हैं, ठीक है। What, where are the essential proteins and lipids required for the cell membrane manufacture? तो इसमें ये कहेगी essential, why, where are the essential proteins and lipids required for cell membrane manufacture? तो जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं प्रोटीन से लिपिड्स मतलब फैक्ट्री, ठीक है, तो वो कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, जो कि आपने डॉट है वो है रफ ER, और जो स्मूथ है वो स्मूथ ER, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन देयर बाय डिक्रीजिंग वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड दी, क्या है, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं मैंने पढ़ाया था आपको, इस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये बहुत इजी थी। तो आज की वर्कशीट तो यहीं पे कंप्लीट होती है। हम रिकैप कर लेते हैं। विस्कुलस ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड का है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट, थर्ड का है प्लाज्मोलाइसिस, फोर्थ का ATP, फिफ्थ का है माइटोकॉन्ड्रिया, सिक्स्थ का है रॉबर्ट हुक, सेवन्थ का मैंने मिटा दिया शायद, हाँ, सेवन्थ का ये है, ठीक है। सेवन्थ का फर्स्ट है ए सेल प्लाज्म प्रोटोप्लाज्म, एट्थ का है तो ये हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, लिवेयर द एसेंशियल, इसका नाइन्थ का है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टेंथ का है ऑस्मोसिस। तो ये बहुत इजी सी वर्कशीट थी दो, ठीक है। आगे भी जब हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, जितनी भी मैं टॉपिक समझाऊंगा उसकी वर्कशीट में कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर एंड पढ़ते रहिए बच्चों।